मज़ीद तफसीलात उनसे लेते हैं। नदीम, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं ब्लैक बॉक्स के हवाले से? जी, इस वक्त कराची में देखा जाए तो पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का 320 एयर बस 11 जो वो गिरकर इस वक्त उसमें आग लगी हुई है और पूरा क्रैश हुआ है जहाज। इस हवाले से अब तक ब्लैक बॉक्स की आपने बात की, इस हवाले से ही बताते जाए कि ब्लैक बॉक्स क्योंकि इंतहाई अहमियत का हामिल होता है किसी भी हादसे के दौरान, फिजाई हादसे के दौरान, कि उसमें वो डेटा कोड किया जाता है जिससे तमाम तर मालूमात मिलती है, जो कि पायलट का राब्ता अपने कंट्रोल टावर से होता है, जो बातचीत कंट्रोल टावर तक भी नहीं पहुंच पा रहे होते, लेकिन ब्लैक बॉक्स में उसकी वॉइस से जो कोड वर्ड में सेफ रहती है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके अंदर क्या ऐसी तकनीकी खराबियां थी, क्या ऐसा मामला था। लेकिन ये तमाम तर मामला था कि प्यारा चूंकि गिरा है, वहां तक आर्मी की रेस्क्यू टीमें, पाकिस्तान रेंजर्स की रेस्क्यू टीमें, दीगर शहरी हुकूमत की जानब से रेस्क्यू की टीमें वहां पहुंची है। रेस्क्यू का अमल अभी जारी है। इसके फौरी बात पर यकीनी तौर पर ब्लैक बॉक्स को जो है तलाश किया जाएगा और उसके बाद उस पर वो तमाम तर जो डेटा है उसे रिकोड करने के बाद अंदाजा लगाया जाएगा कि जहाज गिरने की वजूहात क्या है। लेकिन इब्तदाई तौर पर सिविल एविएशन की जानब से जो इतलात मौसूल हो रही है कि जहाज के जो इतलात थी कंट्रोल टावर से जो राब्ता था कि इनके जो व्हील थे वो नहीं खुल रहे थे लैंडिंग से कबल, तो फौरी तौर पर इन्हें दोबारा राउंड लगाने के बारे में कहा गया था कि दोबारा जहाज का राउंड लगाया जाए। और उस राउंड के दौरान क्योंकि त्यारा इंतहाई निचली सतह पर प्रवास करता है और प्रवास के दौरान कंट्रोल टावर और दीगर तकनीकी अमला जो है वो जहाज के नीचे से मुआयना भी करता है, नजरी मुआयना किया जाता है कि इस व्हील के ना खुलने की क्या वजूहात है, कि एक व्हील खुला है, सारे नहीं खुले, क्या वजूहात है। तो इस दौरान ये जहाज जो है निचली प्रवास करते हुए जिना गार्डन के रैशी आबादी पर ये गिर गया है, जिस पर इस वक्त तक जो गलियां उनमें आग लगी हुई, छतों पर आग लगी हुई, कुछ गाड़ियों को आग लगी हुई है और धुएं के स्याह बादल हैं। शहरी आबादी है चूंकि और अच्छा करीब नदीम करीब शहजाद, अक्सर इन लोग। इलाकों में जो एयरपोर्ट के क़ुर्ब जवार के इलाके होते हैं वहाँ पर ऊंची इमारतों या फिर टावर्स के बारे में बहुत ममानत होती है, तो क्या यहाँ पर भी ऊंची इमारतें और टावर्स नहीं थे? क्या ये भी क्या इस हादसे की कोई वजह हो सकती है? जी, इस हवाले से चूंकि ये एरिया कंटोनमेंट के हदूद के अंदर आता है, मलीर कैंट के एरिया है, मलीर की छावनी साथ है, बिल्कुल इसके मुतसिल है, तो यहाँ पर तो काफी सख्ती की जाती है। लेकिन शहर भर के अंदर जैसे लाकानूनीयत है, यहाँ भी ऐसे कुछ फ्लोर तो बना दिए जाते हैं, ऊपर छज्जे बना दिए जाते हैं, छतें एक्स्ट्रा बना दी जाती हैं। लेकिन चूंकि बिल्कुल जब ये एयरपोर्ट बना था तो इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन उसके बाद इजाजत मिलती गई और इतने करीब तरीन के बिल्कुल एयरपोर्ट के जो हदूद के जो जंगले लगे हुए इनके साथ एक रोड के साथ से बिल्कुल बिल्डिंगें शुरू है, जो ग्राउंड +1 और 2 तो हैं और एक बड़ा जाल बिछा हुआ है जो कि एयरपोर्ट के इंतहाई लैंडिंग जोन के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। अगर हैं भी तो इनकी इतनी कसीर एरिया के वसी एरिया के अंदर इनकी आबादियां हैं, ये वो तमाम तर चीजें जो हिफाजती इकदाम के तहत कबल वक्त अच्छा, सोचने की हिफाजती थी, लेकिन इक़दामात अब में चूंकि नदीम नाकाम है। शहजाद रिहायशी इलाकों के लोगों को कूड़ा करकट फेंकने से भी मना किया जाता है, क्योंकि कूड़ा करकट फेंकने से या फिर आलाइशें फेंकने से जो परिंदे आते हैं उन परिंदों की वजह से भी बड़े हादसात पेश आते हैं। और हमने हिस्ट्री में बड़ा देखा है कि जो छोटे परिंदे हैं वो बड़े से बड़े जहाज को चंद सेकंड्स में तबाह कर देते हैं। तो क्या इन इलाकों में भी कुछ इन SOPs पर अमल दरामद किया जाता है कि वहां पर परिंदे ना इकट्ठे हो पाए? जी, इस हवाले से आए रोज यहाँ पर बाकायदा सिविल एविएशन की टीमें जो ऑपरेशन करती रहती हैं परिंदों के खिलाफ, और ये रूटीन वाइज यहाँ पर ये शिकायत रहती है कि यहाँ पर चूंकि लोग घरों की आलाइशें सामान खाने पीने का फेंकते हैं तो परिंदे करीब करीब रहते हैं और एयरपोर्ट के इस जोन के अंदर, इस अप्रोच जोन के अंदर इन परिंदों को होना भी एक खतरे की अलामत है। और इस तरह के कई बार ऐसे हादसे भी हुए हैं, लेकिन इनको रोकना मुकम्मल तौर पर मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, फिर इस पर छतों पर अगर आप आ जाए तो जहाज इतने करीब से गुजरते हैं कि इसका जो नजरी मुआयना जायजा मैं खुद भी जाती तौर पर भी कर चुका हूँ कि बिल्कुल जहाज एकदम छत सर से लगते हुए गुजर कर नीचे एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। तो ये एक इंतहाई खतरनाक जोन तो जरूर है, लेकिन ये आने वाले वक्तों में इसके बारे में भी मुकम्मल तौर पर मुस्तनद एक प्लानिंग की जरूरत है। एयरपोर्ट के करीब इतनी आबादियां ये खतरे की अलामत भी है। अब देखें कि ये त्यारा अगर कुछ फासला और होता है 1-2-4 किलोमीटर का मजीद, तो ये हादसा ना रोनमा होता, ये हादसा कम से कम घर महफूज रहते, इलाका महफूज रहता। लेकिन इस पर देखा जाए तो एयरपोर्ट के बिल्कुल बराबर में पोश आबादियां और पोश सोसाइटियों की कटिंग हो चुकी है मुकम्मल तौर पर। एयरपोर्ट के चारों अतराफ की अगर बात की जाए तो इस हवाले से भी ये एक जोन की जो देखा जाए तो उसके महले वकू के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन इस पर चूंकि एक हादसा हो चुका है और PIA की ये फ्लाइट है, इसके जो अमला है इसके अभी तक इनके भी जो नाम आने शुरू हो रहे हैं कि इनमें अमले के,
और 7 अफराद अमले के इसके अंदर मौजूद थे और 91 जो हैं वो पैसेंजर थे, जिससे 98 की तादाद बनी और कप्तान का नाम जो सजाद गुल था जो कि त्यारे को चला रहे थे। और इस हवाले से अब तक किसी भी ऐसे पैसेंजर्स और अमले की कोई तलाश मौसूल नहीं हो रही। कोई भी इस तरह का कोई शख्स जो इस जहाज में से अभी तक कोई उसके जख्मी हालत में या उनकी जो डेड बॉडी कोई भी ऐसी मौसूल नहीं हुई है, रसीद नहीं की। रेस्क्यू अमला अब तक रेस्क्यू अमला अभी तक अपना काम कर रहा है, इमदादी सरगर्मी में मसरूफ है। हम कुछ मनाजिर देख रहे हैं, कुछ मनाजिर नाज़रीन को दिखा रहे हैं। अभी जो एग्जैक्ट स्पॉट है वहाँ तक नहीं जाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर इस वक्त जो तैयारे की आग है वो भी अभी शदीद है, और जिन इमारतों पर वो गिरा है तैयारा, वहाँ पर भी आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए कितने फायर स्नाकर्स वहाँ पर मौजूद हैं? इस हवाले से तो अभी तक देखा जाए तो शहर के अंदर मुकम्मल इमरजेंसी नाफज कर दी गई। एयरपोर्ट पर भी, चूंकि एयरपोर्ट क्या अपना भी फायर फाइटर्स हमला होता है वो वहां पर पहुंच गया है। आर्मी के फायर फाइटर्स वहां पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू की जो टीम है मुकम्मल तौर पर, रेंजर्स की भी वहां पहुंची है। शहरी हुकूमत की जान से पहुंच गई है। जितनी भी एम्बुलेंस सर्विसेज है वो वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पर चूंकि आग की शिद्दत और धुओं की बहुत ज्यादा शिद्दत है, धुएं से बचाव के लिए तो बायोकेमिकल मास्क जो वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन आग की शिद्दत और उस पर कंट्रोल पाने के लिए चूंकि गलियां हैं, तंग गलियां जिनमें गाड़ियों का अंदर जाना और एहतियाती तौर पर अंदर जाना वो भी थोड़ी दुश्वारी जरूर पेश आ रही है अमले को। लेकिन रेस्क्यू का अमला इन तमाम इन तथ्यों से वाकिफ होता है और इस हवाले से अपनी माहिराना सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए इस वक्त कोशिश की जा रही है कि इस जहाज की आग को कंट्रोल किया जाए, धुएं को जहाज की आग को कंट्रोल किया और जाए। हमने सुना तकरीबन, आपने बताया कि तकरीबन 100 के करीब इसमें मुसाफिर मौजूद थे, जिसमें मतलब अमले के अरकान भी शामिल थे। तो जो लोग जिन इमारतों पर ये जहाज़ गिरा है, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है एयर बस 320 का, तो काफ़ी मकानात मुनदिम हुए हैं। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से इतलात भी मौसूल हो रही हैं, वहाँ पर भी लोग झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं, कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा है। क्या जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है इमारतों में जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका? जी, इस वक्त देखा जाए तो चूंकि इमारतों के ऊपर ही ये जहाज गिरा है और उनमें गलियां भी उसकी जद में आई हैं। कुछ गाड़ियां खड़ी हुई थी जो बाहर पार्किंग एरिया में जो गलियों में खड़ी होती है अमूमी तौर पर, उनमें आग लगी हुई है। धुएं के स्याह बादल है। अभी तक अंदर जाने वाला अमले का बाहर रास्ता नहीं हो पा रहा कि अंदर की क्या सूरत हाल है। वो अंदर गए हुए हैं, चूंकि इतने सख्त धुएं के अंदर चूंकि इसमें दम घुटने का भी खदशा होता है जो रेस्क्यू अमला आगे काम कर रहा होता है। और इस हवाले से उनका पीछे राब्ता अपने कंट्रोल टावर से जरूर राब्ता होगा, लेकिन अभी तक चूंकि इस मामले को बिल्कुल वो एक कमांड एंड कंट्रोल के तहत कंट्रोल किया जा रहा है। मीडिया को भी इतनी अप्रोच नहीं दी जा रही कि वहां तक वो अंदर आगे बढ़े, आगे जाए, या अपने जाती जराये से भी कोई बात इस वक्त तक नहीं की जा सकती जब तक एक बाकायदा तौर पर सिविल एविएशन या PIA हुकाम या मुतलका थाने की तरफ से कोई मुसद्दका इतलात मौसूल न हो जाए। और ताहाल चूंकि रेस्क्यू का अमल जारी है और रेस्क्यू का अमल भी हंगामी बुनियादों पर जारी है। चूंकि इस त्यारे के बारे में एक बात बताता हूं, जो चूंकि आजकल त्यारों के अंदर एक SOPs का अमल है कि जिसमें इंतहाई यानी कि एहतियात के साथ एक सीट छोड़कर एक सीट पर बैठने के अहकामात हैं। अगर वो SOPs ना होती तो शायद इस त्यारे के अंदर अमला 200 के करीब या 200 से ज्यादा अफराद होते। तो इस बुनियाद पर भी इसमें तादाद चूंकि कम थी, महदूद तादाद थी, एक सीट छोड़कर एक सीट पर पैसेंजर बैठा था। और चूंकि फेयर भी बहुत ज्यादा है इसमें, इस वक्त देखा जाए तो एलीट क्लास के लोग जो वो ज्यादातर सफर कर रहे थे, कुछ इमरजेंसी के लोग ऐसे सफर थे। अब ये वो तमाम तर चीजें जो सामने आनी है कि जैसे ही एक हमें अगर कोई मुस्तक़िल इत्तलात मौसूल होती है कि इसमें कितने लोग जहाँ बाक हुए हैं, कितने महफूज हो गए, या क्या इसके अंदर त्यारे की क्या सूरत हाल है इस वक्त। ठीक, नदीम शहजाद, आपसे हम मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। आप कराची से हमें अपडेट कर रहे थे एयरबस 3